सच्चा प्यार आज की हमारी कहानी का शीर्षक है। देखिए, प्यार सच्चा है, प्यार अच्छा है, प्यार खूबसूरत है, लेकिन वो तभी सही है जब समय रहते हम उसको पहचान लें। जाने के बाद सिर्फ पछतावा रह जाता है। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही है। आसपास के गांव में कॉलेज न होने के कारण मुझे पढ़ने के लिए शहर आना पड़ा। यहाँ एक रिश्तेदार का मकान बिना किराए के मुझे मिल गया था। आसपास काफ़ी गरीब लोग रहते थे। अकेले होने के कारण सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता था, जैसे कपड़े धोना, घर की साफ सफाई। सबसे बुरा काम मुझे बर्तन साफ करना लगता था। कुछ दिन बाद पड़ोस की एक लड़की अपने छोटे भाई के साथ मेरे रूम पर आई। आते ही उसने सवाल किया, क्या तुम मेरे भाई के साथ ट्यूशन पढ़ा दोगे? मैंने कुछ सोचकर मना कर दिया। मैंने कहा, टाइम नहीं है, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। उसने कहा, बदले में मैं तुम्हारा खाना बना दूंगी। शायद उसे पता था कि मुझे खाना खुद बनाना पड़ता है। मैं चुप रहा। वह और लालच देकर बोली, मैं बर्तन भी साफ कर दूंगी। अब मुझे लालच आ गया और मैं बोला, कपड़े भी धो दो तो मैं पढ़ा दूंगा। वो सहमत हो गई। अब उसका रोज़ घर आना जाना होने लगा। वो काम करती रहती, मैं खुद पढ़ने के साथ साथ उसके भाई को भी पढ़ाता रहता। ज़्यादा बात नहीं होती थी। उसका भाई 7वीं कक्षा में पढ़ता था, खूब होशियार भी था। इस कारण कोई ज़्यादा माथापच्ची भी नहीं करनी पड़ती थी। कभी कभी वह बिना कहे मेरे घर को तरीके से ही साफ कर देती थी। यूं ही दिन गुजरते गए। एक शाम को घर आई तो हाथ में बड़ी सी कुल्फी थी। उसने मुझे दे दी। मैंने पूछा, कहाँ से लाई हो? घर से, उसने उदास चेहरे से जवाब दिया। आज बरसात होने के कारण कुल्फियां बिक नहीं पाई। मैंने फिर कहा, तुम्हारे पापा तो समोसे टिक्की का ठेला लगाते हैं। उसने कहा, सर्दियों में समोसे टिक्की, गर्मी में कुल्फी। और आज बरसात हो गई तो कुल्फी बिक नहीं पाई। मतलब ठंड के कारण लोग कुल्फी नहीं खाते। ओह, मैंने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। मैंने आज उसे गौर से देखा था। गंभीर मुद्रा में वो उम्र से काफ़ी बड़ी, समझदार और मासूम लग रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। मैं कभी कभार उसके घर जाने लगा, विशेष तौर पर किसी त्योहार या उत्सव पर। कई बार उससे नजरें मिलती तो मिली ही रह जाती। पता नहीं ऐसा क्यों होता था। समय बीतता गया। इसी बीच कुछ बातें मुझे उसके बारे में पता चली, जैसे कि वो बूटी काढ़ने का काम करती थी। मतलब किसी की ओढ़नी या चुनरी पर धागे से गोल गोल चमकीले बिंदु बनाना। मैंने बूटी काम काढ़ने वाले काम करते हुए बोला, ये काम तुम करती क्यों हो? वह मुस्कुराकर बोली, पैसे मिलते हैं। मैंने पूछा, क्या करूँगी इतने पैसों का? इकट्ठी करती हूँ। कितने हो गए? यही कोई 6-7 हज़ार। अरे तो मुझे 1000 रुपये उधार दे दो, जल्दी लौटा दूंगा। मैंने मांग लिए। उसने सवाल किया, किस लिए चाहिए? कारण पूछोगी तो रहने दो, मैंने मायूसी के साथ कहा। वो बोली, अरे मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, तू मांगे तो सारे दे दूं। उसकी आवाज़ कुछ अलग सी जान पड़ी थी, मगर मैं उस वक्त कुछ कह नहीं पाया। पैसे मिल रहे थे तो उन्हीं में खोकर रह गया। एक दोस्त से उधार लिए थे, कमबख्त 2-3 बार वापस मांग चुका था। एक दिन मेरी जेब में गुलाब की कुछ पंखुड़ियां टूटी मिली, मगर मैं ये सोच कर रह गया कि कॉलेज के किसी दोस्त ने चुपके से डाल दी होंगी। उस समय इतनी समझ भी नहीं थी। एक दिन कॉलेज में मेरी एक दोस्त मेरे घर आ गई। उसको कुछ नोट्स लेने थे, मैंने दे दिए। वो मेरे घर के बाहर खड़ी थी और मेरी दोस्त को देखकर वहाँ से तुरंत वापस हो गई। फिर दूसरे दिन वो दोपहर को आई और धमकी देते हुए कहा, मैं कल से तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी। मैंने पूछा, क्यों? बड़ी देर तक उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर धोने के लिए मेरे कपड़े बिखरे हुए समेटने लगी।
मैंने कहा, कहीं बाहर जा रही हो? उसने कहा, नहीं, बस काम नहीं करूँगी, और मेरे भाई को भी मत पढ़ाना कल से। मैंने कहा, अरे तुम्हारे 1000 रुपये कल दे दूँगा, कल घर से पैसे आ रहे हैं। मुझे पैसों को लेकर कुछ शंका हुई थी, इसलिए पक्का वादा किया, नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए। जवाब मिला। तो फिर? मैंने आंखें उसके चेहरे पर स्थिर रखी। उसने एक बार मुझसे नज़रें मिलाई तो जैसे 1000 प्रश्न उसकी आंखों में थे, मगर मेरी समझ से बाहर थे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह मेरे कपड़े अक्सर अपने घर से ही धोकर लाया करती थी। दूसरे दिन न वह आई न उसका भाई आया। मैंने जैसे तैसे खाना बनाया और खाना खाकर सीधा कॉलेज चला गया। दोपहर को आया तो सीधा उसके घर चला गया, यह सोचकर कि कुछ तो कारण पता चले, काम करना क्यों नहीं चाहती है। उसके घर पहुंचा तो पता चला वे बीमार है, छप्पर के नीचे बड़ी चारपाई पर लेटी हुई थी। उसकी मम्मी काम कर रही थी। मैं उसके पास पहुंचा तो उसने करवट बदलकर मुंह फेर लिया। मैंने पूछा, दवाई ली? नहीं, छोटा सा जवाब दिया बिना मेरी तरफ देखे। मैंने कहा, क्यों नहीं ली? उसने कहा, मेरी मर्जी, तुझे क्या? मुझसे क्यों नाराज हो ये तो बता दो, तुम सब समझते हो, कोई बच्चे नहीं हो। उसने जवाब दिया। अच्छा ये बताओ दवाई क्यों नहीं ली? उसने फिर से वही दोहराया, मेरी मर्जी, तुझे क्या? मैं थोड़ा परेशान हो गया था। नहीं बताती, जा यहां से। इस बार उसकी आवाज में रोने जैसा था। मुझे जरा घबराहट सी हुई। डरते डरते उसके हाथ को छूकर देखा तो उछल सा गया, बहुत गर्म था। मैंने उसकी मम्मी को बुलाकर बताया और फिर हम उसे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कुछ दवाई दी और उसको एडमिट कर लिया। कुछ जांच वगैरह होनी थी क्योंकि शहर में 1-2 डेंगू के मामले आ चुके थे। अब मुझे चिंता सी होने लगी थी। उसकी माँ घर चली गई उसके पापा को बुलाने। मैं उसके पास अकेला ही था। बुखार ज़रा कम हो गया था। वह गुमसुम सी लेटी और दीवार को एकटक घूरे जा रही थी। मैंने उसके चेहरे को सहलाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और मेरे भी। मैंने भरे गले से पूछा, बताओ कि नहीं? उसने आंखों में आंसू लिए मुस्कुराकर कहा, अब बताने की ज़रूरत नहीं है, पता चल गया कि तुझे मेरी परवाह है। मेरे होठों से अपने आप ही एक अल्फाज निकला, बहुत। उसने कहा, बस अब मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। उसने मेरे हाथ को कसकर दबाते हुए मेरी तरफ देखा। उसके इस वाक्य का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन मेरी आंखें खुद को संभाल न सकी और बरस पड़ी। वह उठकर बैठ गई थी और बोली, रोता क्यों है पागल? मैंने जिस दिन से पहली बार तेरे लिए रोटी बनाई थी ना, उसी दिन से तुझे चाहती हूँ। एक तू था पागल, कुछ समझने में इतना वक्त लगा दिया। फिर उसने अपने साथ मेरे आंसू भी पूछे। थोड़ी देर में उसके घर वाले आ गए और रात भी हो गई थी। उसकी हालत में कोई सुधार न था। काफ़ी देर तक बीमारी की रिपोर्ट आई तो पता चला कि उसे डेंगू है। ये जानकर मेरे सीने में आग सी लग गई। खून की कमी हो गई थी, पर खुदा का शुक्र था कि मेरा खून उससे मैच हो गया था। मैंने 2 बोतल खून दिया तो ज़रा सुकून सा मिला। उस रात वह अचेत सी रही, बार बार अचेत अवस्था में उल्टियाँ कर रही थी। मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया था। डॉक्टर्स ने बताया कि ब्लड में प्लेटलेट्स की भी संख्या तेजी से कम हो रही है और खून देना होगा। मैंने अपना और खून लेने का आग्रह किया, मगर डॉक्टर्स ने और खून लेने से मना कर दिया। मैंने अपने कॉलेज के 2-4 दोस्तों को बुलाया तो साले 10 आ गए। खून दिया और हिम्मत बढ़ाई। पैसे की ज़रूरत हो तो बोल देना, ऐसा आश्वासन देकर वहाँ से चले गए। उस वक्त पता चला कि दोस्त होना भी कितना ज़रूरी होता है। वैसे पैसे की कमी भी नहीं थी क्योंकि घर से आ गए थे। अगली रात को वो कुछ ठीक दिख रही थी और बातें भी करने लगी थी। रात को सब सोए थे, मैं उसके पास बैठा जाग रहा था। उसने मुझसे कहा, बीमार मैं हूँ, तू नहीं।
ऐसी हालत क्यों बना ली तूने? मैंने कहा तू ठीक हो जा पहले, मैं तो नहाते ही ठीक हो जाऊंगा। उसने उदास होकर पूछा, एक बात बता। मैंने कहा क्या? उसने कहा, मैंने एक दिन तुम्हारी जेब में गुलाब डाला था, तुझे मिला? मैंने कहा हाँ, वो गुलाब की पंखुड़ियाँ मिली तो थी। उसने कहा कुछ समझे थे? नहीं, क्यों? मैंने सोचा कॉलेज के किसी दोस्त ने मजाक किया है। और वो रोटियां कौन सी, दिल के आकार वाली? वो अब समझ आ रहा है बुद्धू? हाँ, मैंने कहा। वह फिर हंसती रही काफ़ी देर तक, निश्चल सी, मासूम सी। कल सोए थे क्या? मैंने कहा नहीं। अब सो जाओ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे सचमुच नींद आ रही थी मगर मैं सोया नहीं। वह फिर से सो गई थी। घंटे भर बाद वापस जगी। मैं तब भी जाग रहा था। सुनो, हाँ, मैं अलसाया सा बोला, ये बताओ, ये बीमारी छूने से तो किसी को नहीं लगती? नहीं, ये एडीज का मच्छर है जो मच्छर के काटने से ही होती है। मैं उसके करीब आ गया था। एक बार गले लग जाओ, अगर मैं मर गई तो ये आरज़ू कहीं बाकी ना रह जाए। ऐसा ना कहो प्लीज़। मैं इतना ही कह पाया था कि वो मुझसे आकर लिपट गई और सो गई। मैं उसे ढंग से बिस्तर पर लिटाकर एक खाली बेड पर जाकर सो गया। सुबह मैं तो उठ गया था, पर वो नहीं उठी, सदा के लिए सो गई। मैंने उसे जगाने की बहुत कोशिश की थी, पर उसने आंखें ना खोली। वो संसार को और मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं रोता बिलखता रहा, मगर वो एक सीख देकर गई। प्यार करने वाले इंसान की कदर सदा करो। प्यार एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। एक दूसरे की परवाह, एक दूसरे की खुशियां ही सच्चा प्यार है। दुनिया में बेइंतहा चाहने वाले बहुत कम लोग नसीब होते हैं, और जिनके पास ऐसे लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी इस धरती पर ही जन्नत होती है। बस इतनी सी थी मेरी कहानी। कल फिर आपके पास उपस्थित होंगी। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, शुभ रात्रि।